जैसे आपको पता है कि ये 1 माह की ड्यूरेशन के दौरान हमारी आपसे ये दूसरी बातचीत है। पहली बात हमने आपके साथ प्रेस क्लब में की थी और उसके बाद ये दूसरी बातचीत है। तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सूबे के वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के मसाइल व आलतजार मेडिकल असاتज़ा के मसाइल आपके तवसत से अल्लाह हुकाम को पेश करना मकसूद है, इस उम्मीद के साथ कि आप हमारी आवाज़ बनकर हमारे मसाइल को न सिर्फ अरबाब इख्तियार बल्कि आवाम की अदालत तक भी पहुँचाएँगे। जैसे कि आपके इल्म में है और बार बार इस मसले पर हम लोग अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा चुके हैं और गवर्नर बलूचिस्तान को भी गोश गुजार कराते रहे हैं कि सूबे की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री अमल में लाई जाए, मगर हुकूमत और गवर्नर हाउस की अदम दिलचस्पी सूबे की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तबाही का मौजब बन रही है। और गवर्नर हाउस में कहीं मुलाकातें हुई है, मगर बदकिस्मती से वादों के बावजूद वहाँ पर मौजूद कुछ अनासर इस अमल में रुकावट बनते जा रहे हैं और सूबे के गरीब आवाम और वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हकूक़ पे अपना डाका डाल रहे हैं, जो इस यूनिवर्सिटी की तबाही का मौजब बन रही है। और यूनिवर्सिटी जो है प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल होकर तबाही के दहाने पे पहुंच चुकी है। एक बार फिर हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि जैसे हमने पहले कहा था कि फॉर मेडिकल यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की मुस्तकिल तैनाती प्योरली मेरिट बेस पे अमल में लाई जाए, ताकि ये यूनिवर्सिटी सूबे के लिए अपना किरदार और मेडिकल एजुकेशन के लिए अपना किरदार अदा कर सके। गवर्नर साहब से कोई 1 महीना पहले भी हमारी गवर्नर हाउस में और असम्बली में मुलाकात हुई थी। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था कि वो इस प्रोसेस को स्पीडी करेंगे और 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे और नए रजिस्ट्रार की तैनाती अमल में लाई जाएंगे। लेकिन ये वादे ही रहे और इसका गुमैज़ा यूनिवर्सिटी को भुगतना पड़ रहा है कि यूनिवर्सिटी आज बिल्कुल एक आलतजार उसकी कोलैप्स की शक्ल में है और कुछ नहीं है। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तैनाती फिलफौर तौर पर अमल में लाई जाए, ताकि यूनिवर्सिटी अपनी कार्रवाई और अपने तालीमी जो सरगर्मियाँ हैं उसको जारी रख सकें। इसके अलावा जैसे कि आपके इल्म में पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने टीचर असاتذہ के मसाइल को उजागर किया था, लेकिन ताहाल मेडिकल असاتذہ के मसाइल उसी तरह के हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस रूल जो मेडिकल टीचर के सर्विस रूल है जो 1971 के बने हुए हैं, उसमें अभी तक कोई भी तब्दीली नहीं की गई है, जिससे हमारे तालीमी इदारे और असاتذہ दोनों बहुत मुतासर हो रहे हैं। कोई 1.5 साल की मेहनत के बाद नए सर्विस रूल बनाए गए थे, जिसको बाद में कोई 6 महीने तक SNJD में रखा गया था, लेकिन उस पर ताहाल कोई अमल नहीं हो सका और वो हेल्थ डिपार्टमेंट को वापस किए गए हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट में उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। लिहाजा हम आपकी तवसत से हेल्थ डिपार्टमेंट और हुकूमत के वक्त से मुतालबा करते हैं कि इन सर्विस रूल को जल्द अज जल्द फाइनल करके मंजूरी के लिए भेजा जाए। हमने पहले भी एक आवाज़ उठाई थी कि बलूचिस्तान में मेडिकल टीचर्स को टीचिंग अलाउंस के मद में सिर्फ 500 रुपये मिल रहे हैं, जो एक सूबे के साथ टीचर असاتذہ के साथ एक मजाक है। मेडिकल टीचर्स ना सूबे के लिए अंडर ग्रेजुएट डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो सूबे में और सूबे के बाहर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक मेडिकल उस्ताद को सिर्फ महीने के 500 रुपये मेडिकल टीचिंग अलाउंस दिया जा रहा है, जिस पे हमने बार बार आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और उससे बढ़कर ये टीचिंग अलाउंस को ज़्यादा किया जाए। हमारे असاتذہ के जो हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है HPA बेसिक साइंसेस की, उनको हाल ही में काटा गया, तो बजाय कि वो इंक्रीज़ करने के वो और उसको डिक्रीज़ किया जा रहा है। और यही अलमिया हमारे पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस के साथ है। तो हमने हुकूमत वक्त से पहले भी मुतालबा किया था और आज भी मुतालबा करते हैं कि हम अपने इन मसाइल के हल के किए बगैर कभी भी पीछे नहीं हटेंगे और अपने मसाइल के लिए हमेशा और हर मौके पे आवाज़ उठाते रहेंगे। इसके अलावा मौजूद साथी हजरात, मेडिकल टीचिंग के मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जब आपकी फ़ोकस सिर्फ अपने 3-4 मसाइल, जिसमें हमारी यूनिवर्सिटी का मसला, वाइस चांसलर का, अपने सर्विस रूल्स का मसला, HPA का मसला और मेडिकल टीचिंग अलाउंस का मसला है, आपके तवसत से हुकाम बाला तक आखिरी बार इस मीडिया के ज़रिए पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि हमने मुसलसल हम एक मेच्योर फैकल्टी की हैसियत से हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते थे और हम अपने मसाइल का हल मुज़ाकरात से चाहते थे, जिसका सबूत ये है कि हमने हुकूमत वक्त से कई बार मुलाकातें की और हमारे साथ वादे किए गए हैं, मगर उन वादों पे कोई अमल नहीं हुआ और वो वादे ही रहे। तो आज हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुकूमत, गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला को एक क्लियर पैगाम देना चाहते हैं कि हम मेडिकल टीचिंग फैकल्टी आपको अपने मुतालबात के लिए एक
ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں. اگر ہمارے مطالبات کو سیریس نہیں لیا گیا اور ان پہ جامع مذاکرات نہیں کیے گئے تو پھر میڈیکل ٹیچنگ فیکلٹی اس سلسلے میں پھر اپنے لائے عمل کا اعلان کرے گی، جس میں گورنر ہاؤس اور ریڈ زون میں دھرنے بھی شامل ہوں گے. آلدو ہم جو مریضوں کے لیے اپنے سروسز کو معطل نہیں کریں گے، اسپتالوں کی بندش کی ہم نے کبھی حمایت کی اور نہ کریں گے، لیکن پروٹیسٹ کے جو باقی سارے طریقے ہیں اس میں سارے میڈیکل ٹیچر ایسوسی ایشن، پروفیسر صاحبان اور سارے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہم گورنر ہاؤس اور ریڈ زون تک بھی جائیں گے.